हेलो एवरीवन, हम लोग इस वीडियो में बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। आपको पता है कि एनईपी 2020 के हिसाब से जो है कि बीएससी का जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है। तो जो ईयरली एग्ज़ाम होते थे वो अब ईयरली ना होके दो भागों में हो रहे हैं, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में। तो सेमेस्टर 1 में जो है कि 100 मार्क्स के जो पेपर होते हैं और सेमेस्टर 2 में जो है 100 मार्क्स के पेपर हो रहे हैं। उसमें जो है 75 मार्क्स जो है आपका थियरी है, थियरी पे है। थियरी जो है कितने का है, 75 मार्क्स के। इसमें आपके टर्म एग्ज़ाम है और मिड टर्म है और इन टर्म है। मिड टर्म और इंड टर्म में जो इंड टर्म है उसमें 1.5 मार्क के जो है क्वेश्चन आएंगे। तो 1.5 मार्क के एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। तो आपका जो सिलेबस है उसका भी वीडियो मैं डाल दूंगी इस पर, सेकेंड सेमेस्टर का, बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का, जिसके एग्ज़ाम जो है मई जून के आसपास होंगे। तो तो यहाँ पे हम देखेंगे जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स हैं। आपका जो सेकेंड सेमेस्टर में आपका सिलेबस का एक हिस्सा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए मैं और भी क्वेश्चंस को करा दूँगी। तो यहाँ पे देखते हैं, विच पार्टिकुलर नाइट्रोजिनस बेस इज़ प्रेजेंट इन डीएनए एंड नॉट इन आरएनए। तो कौन सा नाइट्रोजिनस बेस जो है डीएनए में प्रेजेंट होता है और आरएनए में एब्सेंट होता है। तो यह जो है हमारा डीएनए में जो प्रेजेंट होता है वो होता है थाइमिन, और यह जो है थाइमिन जो होता है आरएनए में एब्सेंट होता है। आरएनए में थाइमिन की जगह पे जो है यूरासिल पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा थाइमिन हो जाएगा। अगला है, विच मोनोमर यूनिट आफ्टर पॉलीमराइजेशन फॉर्म प्रोटीन्स। तो विच मोनोमर यूनिट, कौन सा मोनोमर जो यूनिट होता है आफ्टर पॉलीमराइजेशन फॉर्म प्रोटीन, पॉलीमराइजेशन के बाद जो है प्रोटीन बनाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, मोनोसेक्राइड है, न्यूक्लियोटाइड है, फैटी एसिड है और अमीनो एसिड है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा अमीनो एसिड हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोटीन होता है अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। अमीनो एसिड जो है पॉलीमराइज होके और पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, और कई ठो पॉलीपेप्टाइड मिल के जो है प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे जब हम देखेंगे जो मोनोसेक्राइड्स है ये जो है पॉलीमराइज होके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये पॉलीमराइज होके डीएनए आरएनए बनाते हैं। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलके क्या बनाते हैं, फैट बनाते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल जो हमने पढ़ा है उसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन में, तो उसके जो एमसीक्यू हैं इसमें हमारे जो है 30 क्वेश्चन आए। अरे 1.5 मार्क के जो है हमारे क्वेश्चंस आएंगे, 15 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, मीन्स 45 मार्क के आने वाले हैं। 45 मार्क के 20 क्वेश्चंस होंगे। 20 क्वेश्चन, 20 नहीं 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जो है, और टोटल 45 मार्क्स हो जाएगा आपका। 75 में से 45 मार्क के आपके एमसीक्यू ही रहेंगे। इसमें से 30 क्वेश्चन जो रहेंगे क्या रहेंगे आपके एमसीक्यू, 1.5 मार्क का एक रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस पे बहुत जितना ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा प्रैक्टिस उतना ठीक रहेगा। तो अगला है, नंबर ऑफ फैटी एसिड रेसिड्यू फाउंड इन वन मॉलिक्यूल ऑफ फैट इज। तो नंबर ऑफ फैटी एसिड रेसिड्यू फाउंड इन वन मॉलिक्यूल ऑफ फैट, तो ये जो होता है 3 होता है। देखिए जो ग्लिसरॉल होता है उसमें 3 जो है हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल होते हैं, और तीनों पे जो है अलग अलग फैटी एसिड जो के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। तो इसलिए जो है ग्लिसरॉल क्या होता है, अल्कोहल होता है, फैटी एसिड होता है, दोनों मिल के जो है बनाते हैं। इस तरह से
होता है। तो यहाँ पे आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। एन एंजाइम दैट ब्रिंग अबाउट स्ट्रक्चरल चेंज ऑफ कंपाउंड विदाउट अल्टरिंग इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज। कौन सा एंजाइम है जो कि ब्रिंग अबाउट स्ट्रक्चरल चेंज, जो स्ट्रक्चरल चेंज लाता है कंपाउंड का विदाउट अल्टरिंग इट्स मॉलिक्यूलर वेट, जिसके स्ट्रक्चरल चेंज आ जाता है कंपाउंड में विदाउट अल्टरिंग मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डायस्टेज है, लाइगेज है, लाइएज है, आइसोमरेज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आइसोमरेज हो जाएगा, आइसोमरेज हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑन द अर्थ, विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑन द अर्थ, कैटालेज, इन्वर्टेज, रूबिस्को या नाइट्रोजिनेज। तो देखिए जो रूबिस्को होता है यह मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑन द अर्थ है, क्योंकि अर्थ पे आपको पता है सबसे ज़्यादा जो है प्लांट हैं, और प्लांट में जो ग्लूकोज बनता है वो रूबिस्को की मदद से बनता है। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है उस दौरान जब ग्लूकोज बनता है तो रूबिस्को की मदद से बनता है। ठीक है, अगला जो है एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाउंड टू एन एंजाइम एसेंशियल फॉर इट्स एक्टिविटी इज कॉल्ड। एक जो एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है बाउंड टू एन एंजाइम, जो कि एक एंजाइम से बाइंड करता है एन इसेंशियल फॉर इट्स एक्टिविटी, और यह जो है इसके एक्टिविटी के लिए आवश्यक होता है, ये कौन सा होगा? कोएंजाइम, होलोएंजाइम, एपोएंजाइम, आइसोएंजाइम। तो देखिए जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जब बाइंड करता है एंजाइम से और बिना उसके बाइंड किए एंजाइम जो है अच्छे से वर्क नहीं करता है, तो वो जो है कोएंजाइम होता है। कोएंजाइम मतलब कब बोलते हैं? जब ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। अगला है क्वेश्चन हमारा, द साइंटिस्ट हु क्वाइंड द टर्म एंजाइम। तो टर्म एंजाइम किसने दिया था? तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहला है हमारा कुहने, ब्राजेलियस, थर्ड है ब्लोर एंड फोर्थ है सुमनर। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कुहने। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन डीएनए। इसमें से किसमें डीएनए नहीं होता है? स्पर्म, ओवम, मैच्योर आरबीसी, क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए जो मैच्योर आरबीसी होती है इसमें जो है डीएनए नहीं होता है। आपको पता ही है कि हीमोग्लोबिन को उसमें रहने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए होती है, इसलिए इसमें से बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनेली है, न्यूक्लियस है, ये सारे के सारे उसमें नष्ट कर दिए जाते हैं सेल के द्वारा ही। जैसे मैच्योर होता है आरबीसी ना, तब वो बाकी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, नष्ट कर दिया जाता है सेल के द्वारा, ताकि उसमें हीमोग्लोबिन आराम से रह सके और वो जो है ऑक्सीजन कैरी करता है। और मैच्योर आरबीसी का काम ही यही होता है कि ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाना, तो इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ। जो साइटोस्केलेटन होता है वो किसका बना होता है? जो साइटोस्केलेटन होता है वो सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स, प्रोटीनेसियस माइक्रोफाइब्रिल्स, या कैल्शियम कार्बोनेट फिलामेंट, या कैलोज डिपॉजिट। तो प्रोटीनेसियस जो फिलामेंट होते हैं उसी के जो है हमारे साइटोस्केलेटन बने होते हैं। जो प्रोटीनेसियस फिलामेंट होता है उसी से हमारे साइटोस्केलेटन बने होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो है, an elaborated network of filamentous proteinaceous structure present in the cytoplasm which help in the maintenance of cell shape is called। तो यहाँ पे हमारा जो है आंसर हो जाएगा साइटोस्केलेटन हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो हमारी बॉडी में जितने भी सेल होते हैं सभी की जो बाउंड्री होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। ठीक है, तो सभी की जो बाउंड्री होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये किसकी बनी होती है? ये जनरली सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन एम्बेडेड इन कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड एम्बेडेड इन द प्रोटीनेसियस बाइलेयर, प्रोटीन एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, प्रोटीन एम्बेडेड इन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ये जो होता है प्रोटीन एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जो प्रोटीन होता है एम्बेडेड होता है फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर में। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइए। बीएससी सेकेंड ईयर के लिए जो एमसीक्यू होने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके लिए हर एक टॉपिक पे मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।